अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बाबा पीर अहमद शेख। मैं 14 प्रभाग से इच्छुक उम्मीदवार हूँ। मैं ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन का पार्टी का एक इच्छुक उम्मीदवार हूँ। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, हमारे शहर अध्यक्ष अलहाज फारूक भाई शाब्दी साहब, मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं इस वार्ड में हमारे बाप नगर सेवक पीर अहमद शेख साहब ये 10 साल काम कर चुके हैं, जिसमें बादशाहपेट, राहुल गांधी झोपड़पट्टी, तेलंगी बादशाहपेट और शाहपुर चाल। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है, हमको 10 साल से लोग चुन के देते थे क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं। मैं पार्टी से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि तुम एक बार चांस दे के देखे कि हमको निधि कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, हमको मालूम है। जैसा ओबीसी समाज सबसे ज्यादा 14 प्रभाग में ओबीसी समाज के लिए जो निधि लगती है, जो निधि है अवेलेबल, हम करके देख 14 प्रभाग के लिए लेके आएंगे। और मैं लोक प्रधान के चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे को एक बार चांस देंगे तो इंशाल्लाह 5 साल आपको मायूस होने नहीं दूंगा। हर घड़ी हर पल आपके साथ ठहरूंगा, चाहे आपके दवा खाने का मसला हो, जेरोड का मसला हो, आपकी छोटी से छोटी परेशानी में मैं खुद आके ठहरने की ऐसी गवाही देता हूँ। जिस तरह से आपके वालिद साहब जो है पिछले 10 सालों से नगर सेवक हैं, क्या-क्या कुछ काम आपने प्रभाग में किए हैं जो मुख्य काम है? और क्या कुछ काम करना बाकी है जो आप टिकट के दावेदार हैं, मान लो टिकट भी मिलता है, चुन के भी आते हैं, जीत के भी आते हैं, तो आप वो काम पूरा करेंगे? भाई सबसे पहले तो ये बात कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी झोपड़पट्टी जो आज तक 2012 के पहले गटर लाइन नहीं थी, उसमें गटर लाइन का काम किए, पानी के पाइपलाइन का काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह रोड का काम किए, लाइट का काम किए, हर चीज का काम किए। जैसा बादशाहपेट हो, तेलंगी बादशाहपेट हो, जैसा बिग मार्केट का परिसर है उसमें भी काम करे। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जब अब्बा 2012 से लेकर 17 तक जब नगर सेवक थे तो हम प्रभाग का विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा निधि लेकर के काम करे हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये। और दूसरा बोले तो जब भी मजलिस का काम रहा 2014 में, जब मजलिस के उम्मीदवार तौफीक भाई पहलवान ठहरे थे, हमारे भाई स्टेट पर आके बैठ के काम किए क्योंकि हम समाज के साथ थे। 2019 में फारूक भाई शाब्दी के साथ थे, 2024 में फारूक भाई शाब्दी के साथ थे। क्योंकि बोले तो हमारे प्रभाग में मुस्लिम एरिया है और हम समाज के साथ रहने वाले लोग हैं। हमारे मोहल्ले के लोग जो डिसीजन लेंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो डिसीजन के साथ रहते हैं। आज हमको 14 प्रभाग में जो हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार लोग सब लोग बोले कि इस बार तुम इच्छुक हो और इंशाल्लाह हम तुमको जिता के लाएंगे। ऐसी बात करने के बाद भी हम आके आपसे टिकट की मांगनी कर रहे हैं। अभी आपके पार्टी के नेता बैरिस्टर ओवैसी, फारूक शाब्दी, इम्तियाज जलील और प्रभाग 14 की जनता से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से? मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा काम है, आप हमको एक मौका दो, आपको कभी भी कोई भी चीज़ के लिए दिक्कत नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप खाली हमको एक कॉल करो, आपके साथ आधी रात को आके रुकेंगे। और जो भी रहते रोड, ट्रेन, गटार, ये तो मसला कोई भी कर सकता है। जैसा हमारे वार्ड में कारपोरेशन के जो दवाखाने हैं वहाँ सुविधा नहीं है, जैसे कारपोरेशन के जो स्कूल है आज जो बच्चों को सुविधा नहीं है, ये चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है। सिर्फ रोड, लाइट, पानी, गटार का काम कोई भी नगर सेवक कर सकता है। ये काम से मौत हुए लोगों की सेहत का काम, लोगों को एजुकेशन का काम, जो एजुकेशन आज अपने बच्चे लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद के पैर पर ठहर के अपनी फैमिली को मजबूत करेंगे। अपने बच्चों के लिए कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ एक बोलता है मैं आने के बाद रोड, लाइट, गटार, कोई भी करता है। ये निधि है आपको मिलेगी, निधि से अलावा दूसरी क्या निधि लेकर सकते हो? जैसा अल्पसंख्यक निधि है, फिर उसमें तुम्हारा कारपोरेशन के जो फंड्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो फंड्स लाने की ताकत रखते हैं हम और वो काम कर चुके हैं।